हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके ट्रिक विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा न्यू चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा। इससे पहले मैं सभी वीडियो दूसरे मेरे नए जो पुराना चैनल है जीके विद आकांक्षा उसमें आप देखते आए हैं। वहाँ पर आपको सभी थ्योरी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, प्री का क्रैश कोर्स मिलेगा, मेंस के क्रैश कोर्स मिलेंगे। यहाँ पे हम केवल ट्रिक पढ़ेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के किले और उसके निर्माणकर्ता। किस किले का निर्माण किस शासक ने किया था, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला जो किला है वो है समलगढ़ का किला। फ्रेंड्स मेरे, अगर आप MPPSC प्री का नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं, MP पटवारी का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। पहला है समलगढ़ का किला। समलगढ़ का किला है मुरैना में। समलगढ़ का किला कहाँ पर है? समलगढ़ का किला मुरैना में है। और इसको किसने बनवाया था समलगढ़ के किले को? तो समलगढ़ के किले को बनवाया था गोपी सिंह ने। समलगढ़ के किले को किसने बनवाया था? समलगढ़ के किले को गोपी सिंह ने बनवाया था। और समलगढ़ का किला कहाँ पर है? मुरैना में है। तो शासक गोपी सिंह ने इसको बनवाया था। तो आपको कैसे याद करना है? गोपी टोपी पहनकर संभल कर चलता है। गोपी का ही साउंड कर रहा है टोपी, तो गोपी टोपी पहनकर संभल कर चलता है। तो समलगढ़ का किला आपको कैसे याद करना है कि गोपी टोपी पहनकर संभल कर चलता है। समलगढ़ का किला आप कैसे याद करेंगे? गोपी टोपी पहनकर संभल कर चलता है। गोपी टोपी पहनकर संभल कर चलता है। पहला आपको याद हो गया। समलगढ़ का किला कहाँ पर है? समलगढ़ का किला मुरैना में है। किसने बनवाया था? राजा गोपी सिंह ने बनवाया था। और इसको कैसे याद करेंगे आप? गोपी टोपी पहनकर संभल कर चलता है। दूसरा है अटेर का किला। अटेर का किला भिंड में है। अटेर का किला कहाँ पर है? अटेर का किला भिंड में है और इसको राजा वदन सिंह ने बनवाया था। अटेर का किला कहाँ पर है? अटेर का किला है भिंड में और इसको राजा वदन सिंह ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, अटेर के किला कहाँ पर है? अटेर का किला है भिंड में। और अटेर का किला किसने बनवाया था? राजा बदन सिंह ने बनवाया था। इसको आपको ऐसे याद रखना है, बदन पर अटर बटर मत पहनो। बदन सिंह ने बनवाया था, राजा बदन सिंह ने अटेर का किला बनाया था। तो अटर बटर हम बोलते हैं, अटर बटर मत करो मतलब फालतू का काम मत करो। तो आप यही आपको याद रखना है, बदन पर अटर बटर मत पहनो। अटेर का किला कहाँ पर है? भिंड में है। किसने बनवाया था? राजा बदन सिंह ने अटेर का किला बनवाया था। तो अटर से आपको याद रखना अटर बटर, बदन पे अटर बटर मत पहनो। अगला है तीसरा गोहद का किला। गोहद का किला है भिंड में। गोहद का किला कहाँ पर है? गोहद का किला भिंड में है। राजा महासिंह ने इसको बनवाया है। तो गोहद में आपको दिख रहा है हद और महासिंह में दिख रहा है आपको महान। तो महान लोग जो रहते हैं वो एक अपनी हद में रहते हैं, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। तो गोहद से आपको याद रखना है हद, और महासिंह से आपको याद रखना है महान। तो महान लोग अपनी हद में रहते हैं। तो गोहद का किला किसने बनवाया? गोहद का किला राजा महासिंह ने बनवाया है भिंड में। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का एक मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ। एक आपकी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मैंने भारत के प्रमुख समाधि स्थल, भारत की जितनी भी जो बुक्स होती हैं, सरकारी जो किताबें होती हैं, जैसे कि वाइट बुक किसकी होती है, ग्रे बुक किसकी होती है, किस देश की होती है, अलग अलग देशों की, वो मैंने करवा दिया है। और इसके अलावा मैंने राष्ट्रपति की ट्रिक करवाई है, मध्य प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्रियों की ट्रिक करवा दी है, सर दर्शन करवा दिया है, वेदों के अरण्यक और ब्राह्मण इस ट्रिक वाले कोर्स चैनल पर करवा दिए हैं। तो एक तो रहेगा आपका स्टैटिक जीके, जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट पढ़ेंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जीके पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए एक नोबेल पुरस्कार के लिए भी मैंने एक ट्रिक इस चैनल पर करवा दी है। तो प्लेलिस्ट में एक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो वहाँ पे करंट की ट्रिक पढ़ेंगे। एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टैटिक जीके नाम से बनेगी, उसमें हम पूरा स्टैटिक जीके का ट्रिक पढ़ेंगे। और एक MP जीके की ट्रिक, MP जीके की प्लेलिस्ट होगी, जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित टॉपिक को हम ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। तो ये मेरा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और पुराने, अगर इसमें भी आप नए हैं, अगर आपने मेरा पुराना चैनल नहीं देखा हो तो जीके विद आकांक्षा के नाम से मेरा पुराना चैनल है। तो गोहद का किला कहाँ पर है? गोहद का किला भिंड में है। राजा महासिंह ने इसको बनवाया है। तो आपको ऐसे याद रखना है, महान लोग हद में रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? दतिया में। कहाँ पर है? दतिया में है कन्हरगढ़ का किला। और इसको किसने बनाया था? बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? कन्हरगढ़ का किला दतिया में है। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? कन्हरगढ़ का किला दतिया में है और बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसको निर्माण कराया था। तो कन्हरगढ़, आपको अब क्या याद करना है? कन्हर और पृथ्वी। कन्हर किसने बनवाया था? पृथ्वी सिंह ने। तो कान्हा जो है पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे। कान्हा पृथ्वी पर अवतार लेके आए थे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कन्हरगढ़ का किला किसने बनवाया था? बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने बनवाया था कन्हरगढ़ का किला। कान्हा पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे, तो कन्हरगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वी सिंह ने बनवाया था। और ये दतिया में है। दतिया से याद रखिएगा, कान्हा जो है दलिया खाते हैं। दतिया को मैं आगे भी बताऊंगी आपको दतिया का किला। तो दतिया को दलिया से रिलेट करके याद रखिएगा। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? कन्हरगढ़ का किला दतिया में है। और इसको निर्माण किसने करवाया था? इसको बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण किया था। कान्हा पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला है दतिया का किला। दतिया का किला का निर्माण हुआ था वीर सिंह ने। दतिया के किले का निर्माण किसने किया था? वीर सिंह ने किया था। कब किया था दतिया के किले का निर्माण? वीर सिंह ने 16वीं सदी में किया था। दतिया का किले का निर्माण वीर सिंह ने किया था 16वीं सदी में। और ये जो दतिया का किला है यह 7 खंडों में बटा है। दतिया का किला कितने खंडों में बटा है? 7 खंडों में बटा है। और ऐसा पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला 7 खंडों में बटा है? तो 7 खंडों में बटा है दतिया का किला। और ये जो दतिया के किला है उसका जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर लिखा है जस्टिस इज़ द जेम होम ऑफ क्राउन। क्या लिखा है? दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन। दतिया के किले पर लिखा गया है जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन। और इसको याद क्या करना है? देखो, दतिया का किला किसने बनवाया है? वीर सिंह ने बनवाया है। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पे है? दतिया में है। दतिया, कान्हा दलिया खाते हैं, तो दतिया को आपको दलिया से रिलेट करके यहाँ पर दतिया का किला वीर सिंह ने बनवाया है। तो जो वीर लोग होते हैं वो दलिया वीर लोगों द्वारा खाया जाता है। तो दतिया के किले का निर्माण किसने किया है? वीर सिंह ने किया है। दलिया वीर लोगों द्वारा खाया जाता है। अगला है ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर का किला कहाँ पर? ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया था? ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने किया था। कब किया था? 525 ईस्वी में। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया था? सूरज सेन ने किया था। और ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने कब किया था? 525 ईस्वी में किया था। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं। इसमें से गुर्जरी महल और विक्रम महल हैं। इसमें कुछ यहाँ ग्वालियर के किले में ही मान मंदिर है, सहस्त्रभाऊ मंदिर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बंदी छोड़। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बंदी छोड़। तो ये जो बंदी छोड़ जो गुरुद्वारा है वो भी ग्वालियर के किले में ही है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। ग्वालियर किले को सूरज सेन ने, देखो ये आपको मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है। इसमें ग्वालियर कहाँ होता है? सबसे ऊपर ही होता है ग्वालियर, उत्तर में। और हमारे मध्य प्रदेश जो सूरज आता है हमारे यहाँ, वो कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले ग्वालियर में आएगा। तो ऐसे करके आपको याद करना है। ग्वालियर किले में सूरज सबसे पहले आता है, मतलब ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? सूरज सेन। फ्रेंड्स, आज वो मेरा जो पुराना चैनल है जीके विद आकांक्षा, आज मैं रात को उसमें, मतलब अभी शाम को ही करवाऊंगी, मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित प्रश्न और जो मानव शरीर है उससे संबंधित 50 से 60 MCQ वो वहाँ पे मैं आपको करवाने वाली हूँ। 200 MCQ मैंने निकाले हैं मानव शरीर और अंग से, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, वो पूरे अच्छे से कर लीजिएगा। तो ग्वालियर किले में सूरज सबसे पहले आता है, तो याद रखिएगा ग्वालियर किले का निर्माण किसने किया था? सूरज सेन ने। नरवर का किला किसने बनाया? नरवर का किला राजा नल ने बनाया। इसमें ही दिख रहा है नरवल, तो राजा नलवल ने शिवपुरी में नरवर का किला बनाया था। अगला है ओरछा का किला। अगला कौन सा है? ओरछा का किला। ओरछा का किला रुद्र प्रताप सिंह और वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। किसने बनाया था ओरछा का किला? रुद्र प्रताप सिंह और वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था 16वीं सदी में। इसी
में जहांगीर मंदिर है, जहांगीर महल है, चतुर्भुज मंदिर है, राजा राम मंदिर है। ओरछा के किले में ही। ओरछा के किले का निर्माण किसने किया था? रुद्र प्रताप सिंह और वीर सिंह बुंदेला ने किया था। रुद्र प्रताप सिंह मेन आप याद रखिएगा, और 16वीं सदी में किया था। इसमें जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर और राजा राम मंदिर है। देखिए फ्रेंड्स, रुद्र मतलब होते हैं भगवान शिव। रुद्र मतलब क्या होते हैं? भगवान शिव होते हैं, और इनको हम भगवान शिव बोलते हैं रुद्र को। और आपको याद ये रखना है कि जो ओरछा का किला है वहाँ पर रुद्र की प्रतिमा है, वहाँ पर रुद्र का मंदिर है, वीर रुद्र का मंदिर है। वीर भी याद रखिएगा, वीर रुद्र का मंदिर है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि वीर सिंह बुंदेला ने और रुद्र प्रताप सिंह ने निर्माण किया था। तो ओरछे के किले में रुद्र प्रताप सिंह और वीर सिंह बुंदेला, ओरछा का किले का निर्माण किसने किया था? रुद्र प्रताप सिंह और वीर सिंह बुंदेला ने किया था। तो आपको याद रखना है, ओरछा में वीर रुद्र का मंदिर है। ओरछा में क्या है? वीर रुद्र का मंदिर है। ये ओरछा है और यहाँ पर ये रुद्र भगवान है। वीर रुद्र का मंदिर ओरछा में है। तो अगला क्वेश्चन है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल ने बनवाया, नाम में ही है तो इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और राजा अमन का महल भी अजयगढ़ के किले में ही है। अजयगढ़ का किला किसने बनवाया था? अजयपाल ने बनवाया था। फ्रेंड, ट्रिक अच्छी लगती है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला उमरिया में है। इसको उमरिया को ऐसे याद रखना कि एक उम्र में हम बंध जाते हैं, एक उम्र में आके हम बंध जाते हैं। बांधवगढ़ के किले का निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में। इसका निर्माण राजा व्याघ्रदेव ने किया था। किसने किया था? और यहाँ पर बांधवगढ़ के किले में एक बीर सागर कुंड है और यहाँ पर एक शेषशाही तालाब है जहाँ पर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। ये क्वेश्चन लास्ट पीएससी में आया था प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश के किस के राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है? तो वहीं पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा। ये आपसे पूछे किस किले में है, तो शेषशाही तालाब में, बांधवगढ़ किले के शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? बांधवगढ़ का किला उमरिया में है। निर्माण किसने करवाया था? राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? बांधवगढ़ के किले का निर्माण राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, बांधवगढ़ में वा भी है और धा भी है, और व्याघ्रदेव में भी बा भी है और धा भी है। तो देखो, यहाँ से आ जाएगा बाध और यहाँ पे भी बध, तो दोनों में बाध में भी बाध आ रहा है और वहाँ भी आधा आ रहा है और धा आ रहा है, व्याघ्रदेव है ना। तो बांधवगढ़ का निर्माण किसने कराया था? व्याघ्रदेव। इस प्रकार से आपको याद करना। अगला क्वेश्चन है छिंदवाड़ा देवगढ़ का किला कहाँ पर है? देवगढ़ का किला कहाँ पे है? छिंदवाड़ा के मोहखेड़ में है। देवगढ़ का किला कहाँ पर है? देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा के मोहखेड़ में। याद रखिएगा, देवगढ़ का किला कहाँ पर है? छिंदवाड़ा के मोहखेड़ में है। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण राजा जाटवा ने किया था। छिंदवाड़ा के किले का निर्माण किसने किया था? राजा जाटवा ने किया था। और ये कहाँ पर है? ये मोहखेड़ में है देवगढ़ का किला। देवगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? राजा जाटवा ने किया था। और देवगढ़ का किला कहाँ पर है? छिंदवाड़ा के मोहखेड़ में। आपको ऐसे याद रखना है मोहखेड़ में कि देव लोग जो रहते हैं ना वो मोह माया नहीं रखते हैं। तो मोहखेड़ देव लोग जो रहते हैं वो मोह माया नहीं रखते हैं और इनकी कोई जात नहीं होती है। इससे आपको हो जाएगा कि इनका जो निर्माण किया था वो जाटवा ने। जाटवा को जात से याद कर लीजिएगा कि देवों की कोई जात नहीं होती है और वो मोह माया नहीं रखते हैं। तो छिंदवाड़ा के मोहखेड़ में देवगढ़ के किले का निर्माण हुआ और इनकी कोई जात नहीं होती है, देव की कोई जात नहीं होती है, तो इसका निर्माण जाटवा ने किया। अगला है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला कहाँ पर है? मकड़ाई का किला हरदा में है। मकड़ाई का किला कहाँ पर है? हरदा में है। और मकड़ाई के किले का निर्माण किसने किया था? तो गोंड शासक मकरंद शाह ने। मकड़ाई के किले का निर्माण किसने किया? गोंड शासक मकरंद शाह ने मकड़ाई के किले का निर्माण किया था। मकड़ाई से ही, मकड़ाई में भी मकर आ रहा है और उनके शासक में भी मकर आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा मकड़ाई का निर्माण मकरंद शाह ने किया था। मकड़ाई का किला कहाँ पर है? हरदा में। अगला है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में और असीरगढ़ के किले को शाही किला भी कहा जाता है। असीरगढ़ के जो किले का निर्माण है वो राजा अहीर ने किया था।
असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? राजा अहीर ने। असीर अहीर एक ही साउंड आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन एक सा ही आ रहा है, साउंड एक सा कर रहा है, असीर और अहीर, तो ऐसे याद रखना है। असीरगढ़ का किला अहीर ने, राजा अहीर ने किया। अगला है धार का किला। धार के किले का निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। धार के किले का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये धार का किला। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जब दिल्ली से देवगिरी कर रहे थे, तुगलक वंश के ये शासक थे, और जब ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर रहे थे तब इन्होंने धार के किले का निर्माण किया था। अब आपको क्या करना है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक में आपको बिन दिख रहा होगा और धार के किले में आपको धार दिख रहा होगा, तो वो किसी भी किले का निर्माण बिना धार के नहीं हो सकता। तो जहाँ बिना आ जाए और जहाँ धार आ जाए मतलब वो दोनों रिलेट कर रहे हैं, मतलब धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। तो धार का किला किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण किया। तो बिना धार के किला नहीं बन सकता, ऐसे आपको याद रखना है। धार के किले का निर्माण किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फ्रेंड्स, अगली ट्रिक में आपको भारत के जितने भी नए सूचकांक हैं करंट अफेयर्स के, वो सब सूचकांकों को ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। यूनिट 10 की आयोग है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष में करवा चुकी हूँ ट्रिक द्वारा इसी चैनल पर, और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी करवा चुकी हूँ। अगला जो यूपीएससी के अध्यक्ष मैं आपको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी, और जो सूचकांक है उनको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे आपको कल उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धार के किले का किसने निर्माण करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बिना धार के किसी किले का निर्माण नहीं हो सकता। अगला है मंदसौर का किला। मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसमें 12 दरवाजे हैं। मंदसौर के किले का निर्माण किसने किया था? मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मंदसौर के किले का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसको याद रखना है, जो अलाउद्दीन थे वे मंद बुद्धि के थे। तो मंदसौर और अलाउद्दीन खिलजी, मंद बुद्धि के थे मंदसौर, मंद और अलाउद्दीन का अलाउद्दीन। तो मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी। मंदसौर के किले में 12 दरवाजे हैं, ये भी याद रखिएगा। मंदसौर अलाउद्दीन जो थे वो मंद बुद्धि के थे, तो आपको याद हो जाएगा मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसके बाद है हिंगलाजगढ़ का किला। हिंगलाजगढ़ का किला भी मंदसौर में है और वो हिंगलाज माता के नाम पर पड़ गया है, तो आपको याद हो जाएगा। रायसेन का किला, रायसेन के किले को पूरनमल का किला भी कहा जाता है। रायसेन के किले को क्या कहते हैं? पूरनमल का किला भी कहा जाता है। और राजा बसंती ने रायसेन के किले का निर्माण किया था। किसने किया था? राजा बसंती में। रा से रायसेन, रा से राजा बसंती। तो रायसेन किले में बसंत का मौसम बहुत ही सुगंधित, बहुत ही आनंदित होता है। तो रायसेन के किले को राजा बसंती में याद रखिएगा। रायसेन में बसंत का मौसम बहुत आनंदित करता है। अगला है गिरनौरगढ़ का किला। गिरनौरगढ़ का किला रायसेन में है और निर्माण उदयवर्मन ने किया गिरनौरगढ़ के किले का। तो आपको देखो, आपको बस ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि गिरनौरगढ़ में तोते बहुत ज़्यादा होते हैं। गिरनौर में तोते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ऐसे रखना है गिरनौरगढ़ में तोते का उदय हुआ। तो उदय से उदयवर्मन, तोते से तोता भी याद हो जाएगा, और गिरनौरगढ़ से गिरनौरगढ़। तो गिरनौरगढ़ में तोते का उदय हुआ। अगला है चंदेरी का किला। चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने किया। चंदेरी के किले का निर्माण किसने किया था? कीर्तिपाल ने किया था। और यहाँ पर 32 बावड़ी है चंदेरी के किले में। नौखंडा महल है, हवा महल है और खूनी दरवाज़ा है। चंदेरी के किले का निर्माण किसने किया था? कीर्तिपाल ने किया था। यहाँ पर 32 बावड़ी है, नौखंडा महल है, हवा महल है और खूनी दरवाज़ा है। इसकी ट्रिक क्या होगी? चंदेरी की साड़ी पहनने से कीर्ति बढ़ती। चंदेरी की साड़ी महंगी आती हैं, चंदेरी से जो साड़ियाँ आती हैं चंदेरी प्रिंट की आती हैं, अगर आप पहन लेते हैं तो आपकी कीर्ति बढ़ती है। अरे देखो चंदेरी की साड़ी पहने हैं, है ना। तो चंदेरी की साड़ी पहनने से कीर्ति बढ़ती। तो चंदेरी का किला कहाँ पर किसने बनवाया है? कीर्तिपाल ने बनवाया है। और यहाँ पर 32 बावड़ी, नौखंडा महल, हवा महल और खूनी दरवाज़ा, ये सब है। तो इस प्रकार से हमने आज की हमारी ट्रिक पढ़ी। 19 किले हमने पढ़े, 19 किले के शासक हमने पढ़े। एक बार और आपको बता देती हूँ। समलगढ़ का किला गोपी सिंह ने बनाया। गोपी टोपी पहनकर संभलकर चलता है मुरैना में। अटेर का किला भिंड में राजा बदन सिंह ने बनाया। बदन पर अटर बटर मत पहनो। गोहद का किला भिंड में है, राजा मोहर महासिंह ने बनाया। महान लोग हद में रहते हैं। कन्नड़गढ़ का किला दतिया में है, पृथ्वी सिंह ने निर्माण किया। कान्हा पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे। दतिया का किला वीर सिंह ने बनाया और दलिया वीर लोगों द्वारा खाया जाता है। ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया और ग्वालियर किले में सूरज सबसे पहले आता है। नरवर राजा नर ने बनवाया।
बनवाया। ओरछा का किला रुद्र प्रताप और वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। ओरछा में वीर रुद्र का मंदिर है। अजयगढ़ का किला तो राजा जयपाल ने बनवाया। बांधवगढ़ का किला व्याघ्रदेव ने बनवाया। देवगढ़ का किला राजा जाटव ने बनवाया। देवों की कोई जात नहीं होती। मोहखेड़ में है ये छिंदवाड़ा के। मकराई का किला हरदा में है, मकरंद सिंह ने बनवाया था। असीरगढ़ का किला मुख बुरहानपुर में है, राजा अहीर ने बनवाया था। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करते हुए बिना धार के कोई भी किला नहीं बन सकता। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन मंदबुद्दी के थे। हिंगलाज किला मंदसौर में हिंगलाज माता के नाम पर। रायसेन का किले को पूरनमल का किला भी कहा जाता है, राजा बसंती ने बनवाया। और किन्नौरगढ़ का किला रायसेन में है, निर्माण उदयवर्मन ने किया। किन्नौरगढ़ में तोते का उदय हुआ। चंदेरी के किले का कीर्तिपाल ने किया। चंदेरी की साड़ी पहनने से कीर्ति बढ़ती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे, आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ये मेरी कुछ ई बुक है, एमपी करंट अफेयर अगर आप लेना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश की मासिकी हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की। इसके अलावा ये वार्षिकी है करंट अफेयर्स की। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। और ये मध्य प्रदेश के वन लाइनर हैं, एमपीजी के वन लाइनर है। 1000 वन लाइनर है, ये 5000 वन लाइनर है और ये 3010 एमसीक्यू हैं। अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 62601900। यहाँ पे आपको सभी के नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।